संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन 2 अक्टूबर सोमवार से 9 अक्टूबर सोमवार तक किया जा रहा है। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक है, जो कि कथा परिचित ठाकुर रामदास सिंह जी श्रीमती ब्रह्मा देवी पतौरिया द्वारा जारी है। वहीं कथा व्यास पंडित श्री प्रभाकर शास्त्री बाग चीनी वाले गांधीनगर कॉलोनी मुरैना द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथास्थल पर पहुंचकर कथा का श्रवणपान भी कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की खबर। कीचड़ संत में डाल दी, संत ने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर लौट करके आए। कौन ज्यादा कहे, कभी कूड़ा, कभी कचरा, कभी मिट्टी, कभी धूल बार बार डालता है। और संत एक बार नहीं बोलते, जाके गंगा मैया में डुबकी लगा लेते, फिर चलते हैं। 100 बार दुष्ट ने संत का अपमान किया, लेकिन संत एकनाथ ने एक शब्द नहीं कहा। गंगा मैया में स्नान किया और फिर चलने लगे तो दुष्ट का स्वभाव भी बदल गया। वास्तव में ये तो बहुत महान संत हैं। इतना क्रोध शांत कर लिया है। मैंने 100 बार इनका अपमान किया, 100 बार मैंने इनका अपमान किया, पर एक बार भी इनने कोई एक शब्द नहीं कहा। महान संत का मेरे द्वारा अपमान हो गया, चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने आपका बड़ा अपराध कर दिया है, आप क्षमा कर देना। संत एकनाथ कहते हैं, भैया तुमने हमारा अपमान नहीं किया। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? पंडित प्रभाकर शास्त्री। शास्त्री जी, आप कितने सालों से लगभग कथा का आयोजन कर रहे हैं? हम कथा का आयोजन 50 वर्ष आधी सदी बीत गई, भागवत कथा गाते गाते प्रभु कृपा से। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का इस तरह से आपके द्वारा भक्तों को समझाना, ये कहीं न कहीं मानव जीवन में और हिंदुओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कलिकाल के मानवों का अगर सहज भाव, सरल भाव से उद्धार कोई करना चाहे तो श्रीमद् भागवत के अलावा कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के जीवों के उद्धार का सबसे सरल उपाय श्रीमद् भागवत है। ये भागवत कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छाया में आकर जो शरण ले लेता है, वो अपना सारे जीवन को, अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण करके वो अंत में भगवान का परम धाम भागवत के माध्यम से मिलता है। वो धाम जो बड़े बड़े तपस्या से नहीं मिलता, बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत महात्मा, महामंडलेश्वर हजारों वर्ष तपस्या करते करते अनेक जन्मों तक मरते हैं, लेकिन वो धाम प्राप्त नहीं होता। वो धाम भागवत कथा के माध्यम से कलिकाल में व्यास जी ने ये ऐसा माध्यम बना दिया है, सहज भाव से भगवान के पास। रामायण में एक चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरें पारा। सतयुग में हजारों साल तपस्या करते थे और कलयुग में केवल नाम लेने से ही तारण हो जाता है व्यक्ति का। क्या कहना चाहिए? कलियुग समय आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गुण गण अवतर विनय प्रयास। बिना प्रयास के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम से अगर जीव को अपना उद्धार करना है तो भैया उसको भगवान की कथाओं का गुणगान, भगवान का नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलिकाल में भगवान के नाम में वो अद्भुत शक्ति है कि नाम से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान का नाम प्राप्त हो जाएगा। कड़वे दिन में मैंने देखा कि जैसे ये कनागत चल रहे हैं, इनमें भागवत कथा का कम आयोजन किया जाता है। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पितृपक्ष है, 15 दिन बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं। पितृपक्ष का नाम कनागत है, वैसे देशी भाषा में कहते हैं कर्णागत, संस्कृत नाम है इसका कर्णागत, कर्ण आए। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में कर्ण जब वहाँ गए, उन्होंने सोने का दान ज़्यादा किया, अन्न का दान नहीं किया था। उस समय उनने सोना जो वहाँ जो दिया वही वहाँ मिलेगा, स्वर्ण का दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, हम तो अन्न का भोजन करेंगे, बोले अन्न आपने दिया नहीं है। यहाँ तो जो धरती पे दिया जाता है वो वहाँ मिलता है। ये तो बोले 15 दिन का मुहूर्त, 15 दिन के लिए कर्ण स्वयं आए तो कर्ण आगत, कनागत हो गया। भाषा विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार हमेशा कठिनता से सरलता की ओर आती है, इसलिए कर्णागत शब्द हो गया। ये 15 दिन विशेष छूट है। इसमें जो भी काम किया जाता है पितरों के निमित्त, ये यहाँ जो भागवत का आयोजन हो रहा है ये अपने पितरों के निमित्त पटाखे कार्यक्रम में इन्होंने भागवत का आयोजन किया, इसलिए इसका बड़ा विशेष महत्व है पितरों के उद्धार के लिए। अंततः हमारे चैनल के माध्यम से सनातनी धर्म का मानने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहें? सनातनी धर्म में अपने बंधुओं को सबको